जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज और श्याम मानव जी के बीच में तनातनी चल रही है, टीवी डिबेट में हम देख रहे हैं कि सनातनी धर्म को लेकर वाद विवाद चल रहा है, घर वापसी को लेकर वाद विवाद चल रहा है। लेकिन असल जो मुद्दा है, जो श्याम मानव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज नागपुर में आने के बाद लगाया था, उस मुद्दे को भटकाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं सर, हम देखते हैं कि अभी टीवी डिबेट बहुत चल रही है। उस टीवी डिबेट में हम देखते हैं कि जब भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर अगर आपने आरोप लगाया है तो उनके आरोपों का खंडन करते समय सनातनी हिंदू धर्म को के विरोध में या घर वापसी के विरोध में ये सब सनातनी विरोधी लोग, और आप पे 2 कोटी का भी आपने 2 कोटी लिया हुआ है किसी मिशनरी से, इस तरह का आरोप आप पे किया है। सनातनी हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों के विरोध में ये सब आप काम कर रहे हो, ऐसा आरोप किया जा रहा है आप पे। और इसमें टीवी डिबेट में अभी तो आपका जो असल मुद्दा है उसको छोड़ दिया गया है और सनातनी हिंदू धर्म की और या तो घर वापसी की और मुद्दा डाइवर्ट कर दिया गया। क्या बोलोगे आप इस पे? भाई, ये घर वापसी धर्म की कोई भी आयोजन, उसके खिलाफ तो मैंने कभी काम नहीं किया, कभी बोला भी नहीं है। तो ये मुद्दा आया कहां से? और मुझे 2 करोड़ मिले, उसके प्रमाण रखिए ना। सीधी सी बात है, पूरी सरकार आपके हाथ में है। मैंने आज तक किसी से भी कोई भी सरकार से डोनेशन लिया, वो महाराष्ट्र सरकार से लिया, एक बार 25,000, एक बार 50,000। फॉरेन फंडिंग आज तक एक भी पैसे का लिया नहीं है। मेरा संगठन का नाम ही अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, रजिस्टर्ड संस्था है, उसके सब हिसाब होते हैं, बैंक में पैसा आता है, तो सब जांच कीजिए। और ये 30 लाख रुपए हमने लोगों से इकट्ठा कर इतने सालों में जमा किए। पहले तो हमारे पास 1 लाख रुपए का प्राइस भी संभालने की क्षमता नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने पैसे दे देकर हम यहां तक पहुंचे। तो इसलिए ये आरोप करते समय आपको प्रमाण देने पड़ेंगे। रहा सवाल मेरे गुरु, तो मेरे गुरु तो काफी ये लोग ब्राह्मण रहे हैं। विनोबा जी का मैं शिष्य रहा हूं, विनोबा जी भावे। सेकंड है आचार्य दादा धर्माधिकारी। थर्ड है जयप्रकाश नारायण। फोर्थ है नागो वैद्य, जो आरएसएस के पूरे भारत के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं। उनके हाथ के नीचे मैंने पत्रकारिता सीखी है। उसके बाद के मेरे गुरु है, यानी मुझे शुद्ध लेखन सिखाने वाले दीवा गुमरे, जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक है। तो आप कैसे किसके साथ मुझे जोड़ेंगे, किस किस के साथ मैं जोड़ेंगे? और जिस क्रिश्चियन का नाम लेकर आप बोल रहे हैं, उनसे तो मैं जिंदगी में मिला नहीं। वो मरने के बाद में मैंने उनके विचार पढ़े हैं किताबों में, और मेरे कई सवालों के जवाब उसमें से मिले हैं। और उनके तरीके से मैं आंदोलन नहीं चलाता हूं। रैशनलिस्ट एसोसिएशन का पहला नियम होता है कि जो भगवान नहीं मानता है, धर्म नहीं मानता है, उसी को सदस्यता मिलती है। और मेरा संगठन नए तरीके से काम करने वाला ये कहता है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं, हम धर्म के खिलाफ नहीं है। जो लोग धर्म और भगवान के नाम पर ठगते हैं, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन है, और उस ढंग से हम काम करते हैं। तो आप मेरे साथ कैसे ऐसे संबंध जोड़ सकते हैं? उसका कोई प्रमाण तो सामने लाइए। रहा सवाल बाकी लोगों के धर्मों का, तो मैंने कई बार कह चुका हूं। मैंने 2 घंटे का पूरा व्याख्यान दिया है नागपुर में इस विषय पर। कितने पादरियों को हमने भगाया है, जेल के अंदर भेजा है, क्योंकि वो चमत्कारों का दावा करते थे, चंगाई सभा आयोजित करते थे। इसके मैंने उदाहरण दिए हैं। कई मुस्लिम मांत्रिकों को हमने जेल में ठूसा है, वो तो पुलिस रिकॉर्ड्स में ही उपलब्ध है, मेरी किताबों में उपलब्ध है। मैंने जो पूरी सीरीज मेरे YouTube चैनल पर की है, उसमें उनके नाम सहित कई बातें मैंने कही है। तो आप किस ढंग से ये झूठे आरोप मुझ पर गढ़ सकते हो? केवल आपको एक ठग को बचाना है, इसलिए आप सब कर रहे हो क्या? मैं धर्म के खिलाफ बोलता नहीं हूं, भगवान के खिलाफ बोलता नहीं हूं, फिर भी आप जोड़ देते हो। मैं खुद अपने आप को सनातनी हिंदू कहते आया हूं 40 सालों से, तो भी आप मुझे जोड़ दे रहे हो किसी के साथ में। ये बात आप सोचिए कि आप इस ढंग के चमत्कारों का समर्थन करने वाले हो क्या?